प्रवेश किया, सुभाष चंद्र बोस को अनुभवी क्रांतिकारी रास बिहारी बोस का फोन आया, जो जापान में बस गए थे और भारतीय स्वतंत्रता लीग के तहत भारत की स्वतंत्रता के लिए काम करने के लिए दक्षिण पूर्व एशिया में भारतीयों को संगठित किया था। सुभाष जर्मनी से मैडागास्कर के लिए एक जर्मन यू बोट में चले गए, जहां उन्हें एक जापानी पनडुब्बी में स्थानांतरित कर दिया गया। वह टोक्यो पहुंचे, जापान के प्रधानमंत्री जनरल तोजो से मिले, और जापान द्वारा ब्रिटेन को हराने की स्थिति में भारत को पूर्ण स्वतंत्रता का वादा करने वाला एक घोषणा पत्र जारी करने के लिए राजी किया। सिंगापुर पहुंचना। उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व संभाला और स्वतंत्र भारत की एक अनंतिम सरकार की स्थापना की, जिसे जापान, जर्मनी, लैटिन, बर्मा, थाईलैंड, राष्ट्रवादी चीन और फिलीपींस द्वारा तुरंत मान्यता दी गई। इस प्रकार सुभाष चंद्र बोस के जीवन का सबसे गौरवशाली अध्याय शुरू हुआ। उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय सेना की भर्ती, प्रशिक्षण और वित्तपोषण में जबरदस्त ऊर्जा और संगठनात्मक कौशल का प्रदर्शन किया। दक्षिण पूर्व एशिया में भारतीय सैनिकों और नागरिकों ने एक बार उनके प्रति अपनी निष्ठा की घोषणा की और उन्हें नेताजी कहना शुरू कर दिया। उन्होंने उन्हें जय हिंद और दिल्ली चलो का प्रेरक आह्वान दिया। किसने घोषित किया कि भारत को पूर्ण स्वतंत्रता मिलेगी? जापान द्वारा विश्व में ब्रिटेन को हराने की स्थिति में। युद्ध द्वितीय। 1. रास बिहारी बोस। 2. जापानी राजा। 3. जापानी प्रधानमंत्री। 4. सुभाष चंद्र बोस। 2. रास बिहारी बोस कौन थे? 1. एक बंगाली सिविल सेवक। 2. कट्टरपंथी नेता। 3. एक अनुभवी नौकरशाही। 4. एक ब्रिटिश नागरिक। सुभाष चंद्र बोस जापान कैसे पहुंचे? 1. सबसे पहले उन्होंने मैडागास्कर तक एक यू नाव लिया और फिर एक पनडुब्बी। 2. भूमि द्वारा। 3. एक जापानी यू बोट में और फिर एक जर्मन पनडुब्बी में। मैडागास्कर के माध्यम से पनडुब्बी भारतीय स्वतंत्रता लीग की स्थापना किसने की? 4. 2. एडोल्फ हिटलर। 3. सुभाष चंद्र बोस। 4. रास बिहारी बोस। 5. नेताजी बोस के जीवन का सबसे गौरवशाली अध्याय कौन सा था? 1. भारतीय राष्ट्रीय सेना का संगठन। 2. भारतीय स्वतंत्रता का संगठन। 3. जर्मनों के साथ सहयोग। 4. जापानियों के साथ सहयोग। पैसेज 2. 13 अक्टूबर 1945 को डरहम, उत्तरी कैरोलिना के एक नागरिक को ट्रैफिक कोर्ट के न्यायाधीश विल्सन के सामने लाया गया था, जिसने अपनी कार को प्रतिबंधित सड़क पर पार्किंग पर रोक लगाने वाले साइन के ठीक सामने पार्क किया था। लेकिन दोषी मानने के बजाय प्रतिवादी ने विरोध किया कि वह सड़क के नीचे से अयस्क नहीं निकाल रहा था। यह एक काल्पनिक उत्तर नहीं था, क्योंकि जब संकेत को सबूत के रूप में लाया गया था, तो प्रतिवादी ने विजयी रूप से बताया कि यह नो स्टॉपिंग और स्टॉपिंग पढ़ता है। वह एक संक्षिप्त शब्दकोश की मदद से साबित करने में सक्षम था। P2 845 वेबस्टर्स न्यू इंटरनेशनल का अर्थ है एक स्टॉप से निकालना या शिथिल भूमिगत। आपका सम्मान, प्रतिवादी ने कहा, मैं एक कानून का पालन करने वाला नागरिक हूँ। जब मैंने संकेत देखा तो मैंने सोचा कि आप जो कुछ भी करते हैं, कोई अयस्क न निकालें, यह कानून के खिलाफ है। मैंने कोई रोक नहीं लगाई और मैं आगे बढ़ गया, मामला खारिज किया जाए। न्यायाधीश ने केवल एक पत्र की एक बूंद के कारण होने वाली असुविधा को समझा और कहा कि प्रतिवादी कानून के पत्र पर खरा उतरा था, इसलिए मामला खारिज कर दिया गया। 6. साइन बोर्ड पढ़ें। 1. रुकना नहीं। 2. पार्किंग। 3. कोई पार्किंग नहीं। 4. कोई रोक नहीं।
को शब्द के लिए अर्थ देता है। रोकना के रूप में 1 स्कूल क्षेत्र, 2 रुको और जाओ, 3 पार्किंग, 4 अयस्क निकालना, 8 आरोपी वास्तव में था। एक जानकार व्यक्ति जो असुविधाजनक स्थिति को सुविधाजनक स्थिति में बदल देता है। 2 अपराधी, 3 कानून का पालन करने वाला नागरिक, 4 एक निर्दोष व्यक्ति, 9 प्रतिवादी के कारण मामला खारिज कर दिया गया था। 1 उसके पास बिल्कुल भी कार नहीं थी। 2 कानून के अक्षर पर खरा उतरा। 3 दोषी नहीं पाया गया। 4 बेगुनाही की याचना। 10 नागरिक को पार्किंग के लिए ट्रैफिक कोर्ट के सामने लाया गया था क्योंकि 1 उसने अवैध रूप से अयस्क निकाला, 2 उसने अपनी कार एक प्रतिबंधित सड़क पर खड़ी की, 3 उसने गति सीमा को पार कर लिया, 4 उसके पास लाइसेंस नहीं था।